प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आपको फौरी तौर पर हम वहां लेके चलेंगे। अगर रोकना हो, रिस्क का जो वादा है वो ऊपर वाले ने अपने हाथ में लिया हुआ है, कोई नहीं हो सकता मेरा रिस्क रोकने वाला। मैं इंसाफ मांगने आया हूँ और मेरे ख्याल में आई होप कि अगर अपनी पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो मुझे आराम से एनओसीज वगैरह या जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे मिल सकती है। वेल आई थिंक मेरे ख्याल में पहले तो मुझे ये समझना है कि जिस कमेटी के सामने मैं पेश हो रहा हूँ वो चारों के चारों लोग हैं, पीसीबी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने उसी दिन फैसला करना है, उसी दिन मेरी बात सुननी है, उसी दिन सब कुछ रिकॉर्ड करना है और उसी दिन फैसला सुना देना है। तो ये चीज उनका प्रोसेस समझ नहीं आएगा, अगर किस प्रोसेस के थ्रू ये आपको बेहतर बता देंगे, ये इंशाल्लाह भी कंफर्म कर देंगे आपको कि क्या प्रोग्राम है, फर्दर क्या प्लान्स है। बहुत सारी चीजें मीडिया मुझे अगर कप्तानी से हटाया गया है तो कप्तानी से मुझे मीडिया के थ्रू हटाया गया है, मुझे कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, कोई फोन नहीं मिला। तो जितनी भी सारी चीजें अब तक हो रही हैं वो सारी मीडिया के थ्रू ही हो रही है। ऑफिशियली बड़े कम चीजें सामने आई हैं, तो मैंने भी मीडिया के थ्रू ही अपनी रिटायरमेंट दी है। बिल्कुल होना यही चाहिए, जो तकाजा है वो तो यही कहता है कि इस तरह का होना चाहिए जिसका बोर्ड से कोई ताल्लुक ना हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, जहाँ तक हमने जो पीसीबी को यही लिखा है कि एक ड्यू प्रोसेस को उनको फॉलो करना चाहिए। जो इस वक्त तक वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो हमें तो नहीं समझ आता, वो कोई कानून के हिसाब से हमें नहीं लगता कि वो कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो हम अभी भी उनको यही कह रहे हैं कि हम उनसे झगड़ना नहीं चाहते हैं, वो एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। हमें तो कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है। हमारा एक मेन जो इश्यू है ना वो ये है कि डिसिप्लिनरी कमेटी सैयद अली जफर पार्टनर है, मेरे महबूब मारने वाला था, शायद अफरीदी साहब को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी लीगल टीम है। बेसिकली जो डिसिप्लिनरी कमेटी के खिलाफ हमें एतराज है, बेसिकली वो ये है कि वो उन्होंने एक नोटिस दे दिया कि हम 3 बजे बैठेंगे और हम 5 बजे से पहले फैसला कर देंगे सारे डिसिप्लिन का और हम आपको पनिश भी कर देंगे। और शायद अफरीदी साहब को ये भी कहा गया कि हम आपको वकील भी नहीं लाने देंगे। तो हमने लेटर लिखा है पीसीबी को जिसमें हमने कहा है, अभी तक हमें कोई लेटर नहीं आया, जब आएगा तो फिर हम उसको उसकी रोशनी में देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। अभी तक हमें सिर्फ मीडिया से पता चला है, आपसे पता चला है अभी कि उन्होंने ये हमारी बात मान ली है। अगर वो मान ली है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हमें लेटर लिखते हैं और लिख के उसको मानते हैं या वैसे मीडिया में उन्होंने ये कहा है। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल में जो आने वाले फ्यूचर में क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें जो जिनको मेरी कप्तानी के अंदर प्रॉब्लम बन रही थी मेरे लिए, वो मैनेजमेंट के हवाले से और जिसके हवाले से भी मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही थी। तो मेरे ख्याल में उन चीजों को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, कोई अब मैं वापस आ जाऊं वही सारे मसले मसाइल तो मसले मसाइल बढ़ते रहेंगे। उन चीजों को क्लियर करें, साफ करें, ताकि आने वाले क्रिकेटर्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें बनिस्बत ये कि वो मसले मसाइलों में पड़े। ऑलरेडी मुझको काफी सारी चीजें लगी हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अभी जरा चलने दें, भी जरा आगे हैं, इनके हाथ में ज्यादा है।
मैं बिल्कुल ये फैसला कर सकता था, लेकिन मैं अमेरिका गया था, वालिद साहब के जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके साथ काफी ज्यादा बिजी था। मैं जब इंग्लैंड जाऊंगा आप उस दिन होंगे मेरे पास, उसी में फैसला करूंगा, अपने लोगों से बैठ के बात करूंगा। बात कैप्टनसी की बिल्कुल नहीं है। मैं फ्यूचर पास्ट में भी अपने जूनियर्स के अंडर में कप्तान मैं खेला हूँ और मुझे अभी भी चाहे वो असद शफीक को कप्तान बना दे, मेरा उमर अकमल को बना दे, किसी को बना दे, मैं खेलने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन द वे द क्रिकेट बोर्ड ट्रीट कर रहे हैं सारे प्लेयर्स को और अभी तक वो तरीका गलत है। प्लेयर पावर खत्म करना, इस तरह प्लेयर पावर नहीं खत्म की जाती कि उनको जलील किया जाए। तो मैं 13-14 साल से खेल रहा हूँ, मैं अपना कैरियर इस तरह खत्म नहीं करना चाहता कि कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाए या कोई मुझे गलत तरीके से। मैं इज्जत से क्रिकेट खेला हूँ, इज्जत से ही क्रिकेट छोड़ूंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है, क्या उसकी क्रिकेट कोर्ट इन्वॉल्व है, तो क्रिकेट कोर्ट की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं इसका रिजॉल्व क्या है जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट रिजॉल्व करने के लिए आपके माइंड में क्या है? अगर आपके एनओसी जो है वो रिलीज कर दिए जाए और जो डिसीजन क्रिकेट कोर्ट के वापस दिए जाए तो आप सारे अपने डिसीजन ये तो सर भाई, ये तो बात की बात है कि क्या करना है क्या नहीं। डेफिनेटली हम देखें, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, बात खत्म करें, तरीके से खत्म करें जिसमें मुल्क की बदनामी भी ना हो। और जिस तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया वो तरीका खैर बहुत ही ज्यादा गलत था। तो मेरे ख्याल में जो मेरा हक है वो हक मिलना चाहिए, मुझे बिल्कुल मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में आई थिंक जब काउंटी खेल रहे थे वहां पे आई डोंट नो कि किस रीजन के साथ वो खुद भी हेमशहर वाले हैरान परेशान हुए कि ठीक है आपके जो मसले मसाइल है वो उस तक है, लेकिन एनओसी रोकने का उनको जवाब समझ नहीं आया। सर देखिए, अब तक जो पोजीशन है ये है कि 31 मई को इनको एक शो कॉज नोटिस दी गई और उसके बाद हमें एक इन्फॉर्म किया गया कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी 8 तारीख। जो उसका प्रोसेस उन्होंने हमें बताया गया है वो प्रोसेस हमारे हिसाब से वो ड्यू प्रोसेस नहीं है, वो एक इंसाफ का तरीका नहीं। हमने अभी भी पीसीबी को लिखा है कि जो इन्होंने सजा ऑलरेडी सुना दी है और जिस तरह से वो ट्रीटमेंट मीट आउट कर रहे हैं, इनको अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी करनी है, शोबाज करना है, उसका तरीका करें और उसका तरीका है ड्यू प्रोसेस के तरह वो चलाएं, तो वो उस प्रोसेस पे बिल्कुल सबमिट करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पहले ही सजा सुना देना, सारी एनओसी लंदन में बैठ के क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पे इनको पता लगता है कि इनकी एनओसी वापस दे दी गई है और अब क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये हमें समझ नहीं आया कि किस तरह की पोजीशन है। तो हम पीसीबी से अभी भी एक सेंसिबल रिएक्शन चाहते हैं। नहीं मानते तो क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज कर रहे हैं सर? ऑप्शन तो सारे ओपन होते हैं। अभी तक तो कोई एक्शन यही है कि पीसीबी को हम बार बार कह रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल एक ड्यू प्रोसेस से लेके चलें और एक सेंसिबली इसको डील करें। अगर ऑप्शन तो सारे खुले होते हैं, आप कानून का दरवाजा जाहिर सी बातें करके आएंगे जब आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा। हम तभी भी उम्मीद करते हैं कि हम एक कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इनका सिर्फ ये वकीलों के साथ यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं और कि हम ना जवाब दें ना आप सवाल पूछें। ये तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसी को इस तरह से ही रिजॉल्व करना चाहते हैं, जैसे भी शायद लिखा है ही वांट टू रिजॉल्व इट। ड्यू प्रोसेस का मतलब ये है नहीं, घबराने की तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। ड्यू प्रोसेस का मतलब ये है जी कि अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है तो उसको डिफेंड करने की उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसको अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेश करने का हक होना चाहिए, उसको जो डॉक्यूमेंट है वो जो भी रिलायंस है जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करने का पूरा मौका देना चाहिए। एक फेयर एंड प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर फैसला किया जाए। हुआ ये है कि एक शो कॉज नोटिस आ गया, उस शो कॉज नोटिस में ये कहा गया कि आप बताएं आपके खिलाफ जो इल्जाम है और साथ ही सजा सुना दी गई है। हमारा कहना यह है कि आप सजा सुना सकते हैं, जरूर आपकी मतलब जो भी जुरिडिक्शन है, लेकिन सुन के सुनाएं। ये आर्टिकल 10A भी आ गया है 18th अमेंडमेंट में और आर्टिकल 10A कहता है कि हर इंसान के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई करनी है तो उसको सुने
उसको डिफेंस का मौका दें, एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल